गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का त्रिभुज और उसके गुण। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज और उसके गुण। आपने बहुत पहले या कभी भी आप ज़रूर पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में। इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लोगे आसानी से, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे कि त्रिभुज की सारी जानकारी हमारे पास हो। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता होगा त्रिभुज क्या होती है, ये पता है, सिर्फ आपको पता होगा फोटो त्रिभुज का। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती है, क्लास 7 से जब आप पढ़ते हो वहाँ से एक बेसिक चीज़ें बनती है। ठीक है, बेस वहाँ से बनता है, ताकि बेस बनने के बाद क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिर्फ छाप सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज जो है मुख्य रूप से त्रिभुज यही होता है। ठीक है, हिंदी में तो यही बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा। ऐसा कोई भी बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसी को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ठीक है, तो देख लो ये हो गया त्रिभुज बना। इसमें टोटल कितनी भुजा है? तीन भुजा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं ऑफलाइन में जिसको भुजा लिखना ही नहीं पाता है कि इसमें कौन सा भुजा है। तो देखो ये त्रिभुज हो गया, ये लाइन दिख रही है, इसी लाइन को भुजा बोलते हैं। इस लाइन को अब जब लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे ए बी भुजा, इस लाइन को लिखेंगे तो ए सी भुजा, इस लाइन को लिखेंगे तो बी सी भुजा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो आपको याद रखना है तीन भुजा। एक नंबर ये भुजा हो गया, दो नंबर, तीन नंबर भुजा आपको पता चला। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण। आप देख रहे हो तीन कोण दिख रहा है, इसका मान अगर x रख दे, इसका y और इसका z, तो तीन कोण। तो एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, जो इसको बोलते हैं एज। ये नुकीला वाला जगह जो है उसी को बोलते हैं एज, किनारा। सॉरी, एज नहीं बोलते हैं उसको, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। तो आपको याद रखना है, शीर्ष याद रहेगा, भुजा याद रहेगा और कोण याद रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कोण, जैसे हमें अब कोण सी यहाँ पे बन रहा है, इस कोण का नाम कैसे लिखें ये नहीं पता चलता है। तो इस कोण का, जैसे कोण सी का हम नाम लिखेंगे तो सी को जैसे एक ऐसे आकृति दे देंगे, इस आकृति को बोलते हैं कोण। अब कोण सी को लिखना है तो कोण सी को बीच में लिख देंगे। ठीक है, कोण यहाँ बन रहा है, ये रेखा और ये रेखा से, इस रेखा बी और ए है, बी को इधर लिख देंगे, ए को इधर लिख देंगे, बी सी ये हो गया। अगर आपको मन करे, सी तो बीच में होगा, अगर मन करे तो ए इधर लिख देना है, बी इधर लिखना है, तो ए सी बी। तो ए का मतलब क्या, यहाँ, फिर सी, फिर बी, ऐसे गए, यहाँ पे कौन बना। तो यही होता है कौन लिखने का तरीका। तो आपको पता चला कि कौन लिखने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं टाइप ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि त्रिभुज जो होता है उसको दो भाग में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर, आधार पर। तो यहाँ से आपको बेसिकली याद रखना है, त्रिभुज का अगर वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वो उसको दो ही वर्ग में बांट सकते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। अब यहाँ देखो, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। ठीक है, तो भुजा के आधार पर हम लोग को तीन प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और जब इस त्रिभुज को पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखोगे कि कहीं पे भी त्रिभुज आएगा ना, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का आकृति दे देंगे, समझ जाओगे। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा, चिन्ह दे दें ऐसे, बराबर हो, सभी भुजा क्या हो? बराबर। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, सभी कोण बराबर, सभी कोण बराबर हो, चिन्ह ना दे दिए तो आपको समझ में आएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना है लास्ट में जब त्रिभुज के प्रकार हो जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से याद रखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो। एक फोटो यहाँ पे बना लेते, जैसे ये एक त्रिभुज बना ली। यहाँ पे देखो आप, कलम भी जो है ना आजकल नकली कलम, देखो ये हो गया त्रिभुज बना। अब ये भी अगर सभी भुजा बराबर होना चाहिए,
यहाँ पे गोल कर देते। इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है, सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये, 3 भुजा दिख रहा। अगर ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर रहा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तभी बोलेंगे कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और सभी कोण बराबर, जैसे यहाँ पे देखो 3 कोण दिख रहा है, कोण 1 2 3, इन तीनों का मान हमेशा बराबर होगा। जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, सब कोण का मान, तीनों कोण का मान बराबर है और दोनों तीनों भुजा बराबर है, इसलिए क्या है, समबाहु त्रिभुज। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख दें इक्विलैटरल ट्रायंगल, लैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यही इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। चलिए आपको अब दूसरा नंबर आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यही हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसका एक पॉइंट याद रखना, दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, बराबर हो। यहाँ पे बराबर लिख दिए हैं, दो भुजाएं बराबर हो, और बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होता है, वो आपको याद नहीं रखना है। याद रख लेना सिर्फ, अगर लिखने का मन हो तो यहाँ आप लिख सकते हो कि बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होता है। तो देखो ये त्रिभुज बना दिए। अब देखो ए बी सी, कुछ भी नाम दे देंगे, दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, चाहे ये और ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते ये, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये संगत कोण, दोनों भुजा के संगत कोण हमेशा बराबर होता है। इन दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से याद रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर कभी बोल दे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, तो खड़ाक से मन में आना चाहिए, ओ समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी, वो आना चाहिए। जैसे कभी आपको, जैसे ही रचना चैप्टर में जाओगी, ठीक है, जहाँ पे ज्यामिति बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे आप बोल देगा कि एक 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो आपको सोचोगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ से आप रखना, समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो। जैसे वहाँ 6 सेंटीमीटर बोलेगा, आपको माइंड में खटाक से आएगा कि ओह माय गॉड, यानी कि सभी भुजा 6-6 सेंटीमीटर का बना देना है, और कौन सभी 60-60 डिग्री बना देना, वो परफेक्ट क्या बन जाएगा, बताओ, समबाहु त्रिभुज। समझ में आया। अब समद्विबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसो, ठीक है, स्केल्स ट्रायंगल। स्पेलिंग गलत हो तो कोई बात नहीं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, अब अंतिम त्रिभुज यहाँ तो हो गया 1 2 3, जिसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो, सभी भुजा अलग अलग, सभी कोण अलग अलग, सभी भुजा अलग अलग, अलग अलग, और सभी कोण क्या होता है, अलग अलग, सभी कोण अलग अलग, अलग अलग, जितने भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे, अलग अलग, एक भी एंगल बराबर नहीं होना चाहिए। चलो एक फ़ोटो बना ले, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। अब देखो ऐसे त्रिभुज रहेगा जिसमें सब भुजा अलग अलग हो, उसी को क्या बोलते हैं, विषम बाहु। कौन भी, कोई 45 डिग्री हो गया, कोई 30 डिग्री हो गया, कोई कितना हो जाए, 125 डिग्री हो जाए, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ से याद रखना, विषम बाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। अंग्रेजी लिख देते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ से 3 प्रकार के त्रिभुज भुजा के आधार पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज को जानेंगे। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज ले, कोण के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला आता है मन में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज हो वही होगा जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनाएंगे तो एक रेखा ऐसे सीधा खींचना, एक थोड़ा सा भी
टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है और इसको मिला देना है और यहाँ पे 90 डिग्री जैसे ही समकोण बोले तो ऐसे ही आकृति बनाना, एक सीधा और यहाँ से मिला देना है और ये यहाँ पे 90 डिग्री लिख देना है, वही बन जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री हो। ठीक है, आपको याद आना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको बोल देंगे आधार और ये हो जाएगा लंब। यही मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि एक कोण 90 डिग्री और दूसरा दोनों कोण जो होगा वो हमेशा न्यून कोण होता है। कितना, न्यून कोण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब दूसरा प्रकार के हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, कोण 90 डिग्री से अधिक हो। याद रखना, जब किसी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसी को क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जब भी बनाएंगे तो इस आकृति में बनाएंगे, ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री से प्लस होगा। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आज दोनों कोण जो बचेगा वो हमेशा न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। को तीसरा क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसमें तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, उसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें याद रखना सभी कोण न्यून कोण हो, सभी कोण न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे मान लो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री मान लो, ये हो गया 55 डिग्री मान लो, ऐसे रहे तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। जब भी आपको कभी ज्यामिति में आ जाएगा कि एक न्यून कोण त्रिभुज बनाइए जिसका कोण ये है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि 90 डिग्री से कम वाला है। न्यून कोण देख के वहाँ पे डरोगे नहीं कि हाँ न्यून कोण मतलब क्या हो गया। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, एक 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, अधिक, और 180 डिग्री से कम, उसी को क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, तो त्रिभुज के कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एक चीज़ याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर अंत अभिमुख कोणों के योग, अंत अभिमुख कोण के योग। अब अंत अभिमुख कोण, जैसे एक बाह्य कोण बना देते हैं, ये त्रिभुज बना, इसको बोल देंगे बाह्य कोण। इसका मान कितना होगा, इन दोनों कोण 1 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे कोण के बराबर होंगे। तो यही हो गया त्रिभुज के बाह्य कोण। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ तो त्रिभुज के प्रकार है, बाकी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो हम लोग इस चैप्टर को अब यहाँ से शुरू करते हैं, फटाक से चालू करते हैं चैप्टर को। देखो यही त्रिभुज है भाई, इसमें से हम लोग इतना क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपको खुद से बना लोगे। दी गई आकृति में बाह्य कोण x का मान ज्ञात करें। देखो हर जगह बाह्य कोण दिया हुआ है, उसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किताब साइड में रख देते हैं, यहाँ पे फोटो आपको बनाएंगे और दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कितना है, तो ये आपको याद रखना है 14.1। ठीक है, ये तो पार्ट 1 है, शुरू में है। तो यहाँ से आपको पहला फोटो जो है इस प्रकार है,
ए बी सी डी, यहाँ पे है x, यहाँ है 50 और यहाँ है 40 डिग्री। ये तो हमें बाय कौन क्या बोला है क्वेश्चन में, बाय कौन निकालना। तो यहाँ सिंपली हम लोग को लिख देना है कि बाय कौन। ठीक है, क्या लिखना है, बाय कौन। सिंपली आपको क्या लिखना है, कलम में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा है। बाय कौन बराबर क्या होता है, अंत कोणों का योग, अंत कोण का योग, कोण का योग, दोनों अंत कोणों का योग। तो यहाँ पे देखो बाय कौन x है, इसका नाम क्या होगा। अब नाम लिखने आपको शुरू में ही बताएं, जो शुरू से स्किप करते जाते हो उसे तो दिक्कत हो जाएगी। ए सी डी, तो बाय कौन यहाँ ए सी डी है, तो यहाँ लिख देंगे कौन ए सी डी बराबर दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग, दोनों अंत कोण एक ये है एक ये है। इसका जब नाम लिखेंगे तो सिंपली आपको क्या बोले हैं, ए को बीच में बिठा दो, बगल से दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा, बी इधर बिठा देंगे बगल में बी और इधर बिठा देंगे सी प्लस। अब इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग बी बीच में बिठा देंगे, एक साइड ए और एक साइड सी बिठा दो जिधर मन करे। अब यहाँ लिख देंगे ए सी डी का मान x है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर। अब देखो बी ए सी का मान कितना है 50 डिग्री, यहाँ 50 लिख देंगे, इसका मान 40 डिग्री है 40, तो x बराबर 50 और 40 90, तो यहाँ से हो गया 90 डिग्री, x का मान 90 डिग्री। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया हो तो सारा क्वेश्चन आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक ऐसा फ़ोटो दिया हुआ है, छोटा सा फ़ोटो बनाए हैं, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताना है कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, और अगर आपके कोई भी बड़े घर में कोई भी बड़ा हो जो क्लास 9 का तैयारी कर रहा हो, 10th के कर रहे हो, तो उसके पास आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे नाम नहीं दिया हम लोग बिठा लेंगे, ये ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को बाह्य कोण निकालना है, तो सिंपली बाह्य कोण यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज के बाह्य कोण से। ये विधि से बताएं। अब यहाँ से एक और विधि बताएं, त्रिभुज के बाह्य कोण से, इतना आपको लिख देना है, कोण से। अब यहाँ पे बाह्य कोण का नाम बिठा दो, ए सी डी, इन है बाहर वाला कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसका नाम ए सी डी है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी डी बराबर कोण। अब देखो यहाँ पे दो कोण जोड़ेंगे, ये दोनों, इसका मान ए है और इसका मान बी है। अगर देखो यहाँ पे स्वतंत्र है तो इसको हम लोग सिंपली ए और बी लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान x है, x बिठा दें, इसका मान 25 है और इसका मान 50 है, तो x बराबर 25 और 50 जोड़ेंगे तो 75 डिग्री। इतना तो मैथ आप लोग का भी होगा ही, कैलकुलेशन तगड़ा होगा कि नहीं, तो 75 डिग्री बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही, 1 का ही 3 नंबर देखो, थोड़ा सा 3 सेम उसी तरह है, हम लोग 4 को बनाते हैं। ठीक, ये मत समझना कि 3 है, क्योंकि 3 में भी बाय कौन सेम है, कुछ अलग आकृति को आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको बना हुआ है ऐसी आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 70 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को बाय कौन यहाँ पे दिया हुआ है x। अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं, नाम ओम दिया है तो नाम बिठा देते हैं, ए बी सी डी, ये नाम बिठा दी। अब यहाँ पे सिंपली लिख देना है त्रिभुज के बाय कौन से, कौन से। ठीक है, त्रिभुज के बाय कौन से। अब देखो x का मान निकालना है, इसीलिए बाय कौन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अगर बाय कौन नहीं निकालने का मन होता तो हम लोग क्यों लिखते हैं बाय कौन से। तो यहाँ देखो अब बाय कौन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बन रहा है, इस c को लिख देंगे बीच में, कौन बना देंगे, एक साइड b एक साइड d, हो गया। अब यहाँ पे देखो ए बी फाइनल क्वेश्चन है, सॉरी दिया हुआ अंतर कौन है, इसका मान तो x है, इसका मान है 70, इसका मान है 35, तो x का मान क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो यही हो गया। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 एकदम सेम इसी प्रकार है, तो आपको खुद से वो कौन बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट में आराम से दे दोगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब 14.1 का 2 आ गए। क्या है, दी गई आकृति में अंतःकोण x का मान ज्ञात करना। इस बार हमें अंतःकोण निकालना है। कौन सा कोण? अंतःकोण निकालना है। तो फर्स्ट आकृति जो हमारे पास है उसको हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे है, यहाँ पे दिया हुआ है 115 डिग्री। आपके पास अगर NCERT किताब होगा तो आप होगा ही, सबको सरकारी स्कूल में मिलता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में तो अलग बात है। ये फोटो बन गया है, ठीक है, और थोड़ा इधर भी निकला है। तो हमें निकालने क्या बोला है? x का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण से, क्या लिखेंगे? बाह्य कोण से। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का नाम बिठा देते हैं, ए बी। यहाँ पे देखो इधर लंबा लाइन दिया है, इसको सी डी ई बिठा दी। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो, अब आपको क्या करना है, कुछ तो करना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये बाह्य कोण है तो लिख देंगे ए डी ई। बाह्य कोण यहाँ पे बन रहा है तो लिख देंगे ए डी ई बराबर, ये दोनों अंतःकोण होगा तो एक का मान तो ए हो गया, और यहाँ घिसपीट दिया हुआ है, इधर भी दिया है बी जैसे लिखेंगे। तो बी का मतलब ये कौन हुआ कि ये कौन, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बी का नाम क्या लिख देंगे? बीच में बी लिख देते हैं, इधर से बन रहा है, अंदर वाला लेंगे इधर, तो यहाँ लिख देंगे डी ए। तो डी एक साइड ए। अब इसका मान 115 डिग्री है, ए का मान कितना डिग्री है? एक्स, और इसका मान 70 डिग्री। अगर जोड़ में रहे तो इधर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि घटा हो जाता है। 115 डिग्री जोड़ है तो इसको इधर कर दें तो 70 डिग्री। एक्स और घटाओ फटाक से कितना होगा? 45। तो यहाँ एक्स का मान हो गया 45 डिग्री। यही हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, अब 2 का 2 आपके सामने दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यहाँ पे बनाते हैं। 2 का 2 नंबर में फ़ोटो में बना रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फ़ोटो ज़रूर बनाना है, ठीक है। एक्स इधर हो गया 80 डिग्री और इधर हो गया 135 डिग्री, ये ठीक है, ये हो गया 135 डिग्री। अब यहाँ से मान बिठा दो ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? त्रिभुज के बाह्य कोण से, बाह्य कोण से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप देखना, जितना आसानी से समझा रहे वैसे ही दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, या तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके रखें। त्रिभुज के बाह्य कोण से, ठीक है। अब बाह्य कोण से, बाह्य कोण यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस कोण का नाम क्या बोल सकते हैं? ए बी सी। यहाँ पे लिख दें ए बी सी बराबर कोण, एक तो कोण सी हो जाएगा, एक तो कोण यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे बी डी सी प्लस कोण बी डी सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लकीर दिया है, लकीर का मतलब इधर भी तो कोण है, लेकिन हम लोग बी डी सी लिखे तो इधर का कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कोण का मान है 135 डिग्री, सी का मान है 80 डिग्री, इसका मान है एक्स। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा? 135 डिग्री, और इसको इधर लाके यहाँ डायरेक्ट घटा देना है, 80 को घटा दो, क्या होगा? 40, 40 5 45 होगा, और 5 55 डिग्री होगा। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, आप लोगों से अगर हो भी सकता है ख़राब भी, लेकिन आप लोगों से अच्छा ही होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। 3 तो एकदम सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, जो कि थोड़ा सा मज़े लायक, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे फ़ोटो बना हुआ है, ये यहाँ से मिला है और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री, यहाँ पे दिया है ऐसन, यहाँ पे दिया है एक्स। तो बिठाते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले आपको बताएं त्रिभुज त्रिभुज के बाह्य कोण से, यही बताएं, के बना देते हैं इसको, के बाह्य कोण से, त्रिभुज के बाह्य कोण से। देखो त्रिभुज तो है यहाँ, है कि नहीं? बाह्य कोण यहाँ पे क्या है? ये ए बी डी इधर से लेंगे तभी तो ये बाह्य कोण होगा, ऐसे लाइन को लेंगे तभी तो बाह्य कोण बनेगा। तो यहाँ पे नाम लिख दें ए बी डी। अब नाम लिखने तो आप सीख ही गए। अब देखो यहाँ पे 2 कोण दिख रहा है, स्वतंत्र कोण है डी और सी, यही ना होगा।
इसका मान 120 डिग्री। यही दोनों अंत यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ, अब ये मत करना कि ये दोनों जोड़ेंगे, नहीं, अंतःभिमुख कोण, इसके सामने वाले कोण को नहीं लेना है, ठीक है, इसके साथ जो बनेगा वो कोण अब यहाँ पे दिया रहेगा 120, तो हम ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री, डी का मान क्या है, ये ऐसा रहे कहीं पे तो इसको समझ लेना है कि ये सूचक है 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री का। ये चिन्ह जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। एकदम दिमाग में खोज लो कि ऐसा कहीं पे भी दिखे तो समझ लेना उसका मान 90 डिग्री होगा। ये हो गया 90 डिग्री प्लस सी का मान हो गया x, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 120 में 90 घटाओ, कितना बचेगा, 30 डिग्री, तो x का मान हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत, इतना में आप अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो बाकी क्वेश्चन जो बचा वो आप खुद से बना लोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, किताब आपके साथ लाते हैं और कुछ अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हाँ नहीं में उत्तर देना है, इसलिए कॉपी को साइड में रख दिए, आपको आंसर को लिख लेना है, ए नंबर दे के, बी नंबर दे के, सी नंबर दे के, 3 का, ठीक है। 5 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। चलो, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। किसमें पूछा, हाँ और नहीं में। क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, दो समकोण का मतलब, क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण, दो समकोण मतलब 90 90 180 डिग्री, दो को कोण मिलकर 180 डिग्री होगा, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं। एक नंबर का आंसर नहीं, लिख लो फटाक से, 100 के मत देखो, नहीं लिख लो। दूसरा आ जाओ, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं, दो अधिक कोण का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा जैसे ही जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री से दो को कोण ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं। क्या किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकता है, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, एक कोण नहीं 90 डिग्री दे देंगे या एक कोण अधिक कोण दे देंगे, तो इसका फाइनल आंसर होगा हाँ। क्या होगा, हाँ। क्या किसी त्रिभुज में सभी कोण 70 डिग्री के से अधिक हो सकते हैं, सबको 70 डिग्री से अधिक, मान लो 71 71 71 मान लेते हैं, 70 से ज़्यादा 71 भी तो है, 71 71 71 जोड़ो 210 211 डिग्री, 3 को कौन होता है, तो 71 71 71 जोड़ो 70 70 40 और 70 कितना हुआ, 210 और एक और इधर 3 213 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो तीनों को जोड़ने के बाद 180 होता है, लेकिन यहाँ 213 हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है, नहीं। 60 से जैसे कम लेंगे तो वो उसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री नहीं होगा, इसीलिए नहीं। क्या होगा, नहीं। अब आ जाओ, सही कथन के आगे टिक एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है, आपको बताए हैं बेसिक में, अभी तो आप पढ़े भी नहीं होंगे, जब पढ़ लोगे तो आराम से बन जाएगा। क्या बताए थे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे गलत टिक मारेंगे, ऐसे खट्टे दे गलत। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है, ये भी सही है, ये सही है, सॉरी ऊपर वाला तो गलत है, ये सही है, क्योंकि आपको बता दें कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा होते हैं उसके समान भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है, ये सही है। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज में आपको जोड़ जोड़ से चीख चीख के बताएं कि एक कोण ही 90 डिग्री होता है, यहाँ दो कोण दिया है, इसलिए ये भी गलत। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, नहीं। क्या होगा, नहीं। आपको चीख चीख के बताया था कि एक कोण क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी कोण न्यून कोण होगा, चीख चीख के बताएं, पीछे जाके एक बार रिवाइंड जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, नहीं। समकोण त्रिभुज में कोई यहाँ तो हो गया, इसमें भी क्या लिखेंगे, चौथा नंबर में 4 का 4 में नहीं, ये भी नहीं होगा और ये इसमें भी नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो सकता है, हाँ क्यों नहीं होगा, आराम से, तो इसमें सही मार देना है, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाए, रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को सही कीजिए। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री होगा, एक समकोण त्रिभुज है उसके दोनों न्यून कोण, एक तो 90 डिग्री हो गया और दोनों न्यून कोण को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या भरना है आपको, 90 डिग्री। ध्यान से सुनो, एक नंबर खाली जगह में 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। देखो अंतः कोण
दोनों, यहाँ क्या बाह्य कोण, दोनों अंतःकोण, दो गो अंतःकोण में जब जोड़ेंगे तभी तो बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 2, अंग्रेजी में जो भरते हो वहाँ 2 लिख देना, हिंदी वाले 2 लिख देना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, कर्ण कभी बराबर नहीं होगा, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण आपको बताएं, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होगा 45 डिग्री, इसमें कितना भरना है 45 डिग्री, 45 डिग्री याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 का 3 में क्या भरना है 45 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का आपको चीख चीख के बताएं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण में एक कोण 45 डिग्री है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण में से एक कोण 45 डिग्री है तो उस त्रिभुज के बाह्य कोण कितना होगा। तो एक कोण 45 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा बताओ। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ देखो एक फोटो बना लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ पे बाह्य कोण बना लेते हैं, तो या तो यहाँ पे बाह्य कोण बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये और ये इन दोनों कोण क्या होगा 45 डिग्री, 45 45 90 90 डिग्री होगा। अगर तो बाह्य कोण क्या हो गया 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या भर देना है 90 डिग्री। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण की एक कोण 45 डिग्री है तो उस त्रिभुज के बाह्य कोण कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे अगर बाह्य कोण यहाँ पे रहे तो आप क्या करोगे। डू यू हैव सम क्वेश्चंस, बताओ, डू यू हैव एनी रिप्लाई, क्या आप कोई रिप्लाई करना चाहते हो कि यहाँ अगर बाह्य कोण यहाँ है तो हम लोग तो बता दें कि अगर यहाँ बाह्य कोण है तो 90 डिग्री होगा, अगर यहाँ पे बाह्य कोण है तो हम लोग क्या करेंगे रेखी क्यों लगाएंगे, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री को घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे घटा के बताओ 135 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है दोनों आंसर हो जाएगा क्या 90 डिग्री या 135 डिग्री, दो को मान होगा कि नहीं। लेकिन किताब में बहुत सारे टीचर क्या बताएंगे एक ही मान कैसे होगा भाई, दोनों अंतःभिमुख कोणों के बाह्य कोण क्या होता है दोनों अंतःभिमुख कोण के बराबर होता है कि नहीं। तो उस सूत्र से हम लोग बैठाते हैं 45 45 90, इस बाह्य कोण का मान निकला। अगर क्वेश्चन में हमको यही बाह्य कोण का मान पूछ लिया जाए तब यहाँ पे आंसर तो क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोण जैसे पूछा है तो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये बाह्य कोण हो गया तो क्या करेंगे तो 135 भी बोल देंगे। अगर ये बाह्य कोण हो गया तो ये भी तो 135 से होगा, यानी 90 135 दो मान संभव है, इधरों बाह्य कोण बना देंगे तो ये भी तो 135, इधरों बना देंगे तो ये भी 135 होगा कि नहीं। इधरों बना देंगे तो यहाँ बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का जोड़ होगा। समझ में आया, दो ही मान आ सकता है 90 या 135। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक आपको पसंद आ गया हो तो कमेंट करना है कि वेरी गुड सर, और ना आया हो तो बोलना वेरी बैड, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो कर लेना, और जो 7 8 9 10 में पढ़ते हो तो उनके पास भी शेयर चेक कर सकते हो ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। बस इतना है इस चैप्टर में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।